जनकपुरवासी सभी बड़े प्रसन्न हो गए, सभी आनंद में हैं। अब कहते हैं सभी कि भाई स्वयंवर होते ही, वरमाला पड़ते ही विवाह तो हो गया, लेकिन अब आप अपनी कुल के अनुसार, रीतियों के अनुसार, परंपराओं के अनुसार आप जैसे चाहे विवाह कर सकते। तो जनक जी महाराज ने अपने सेवकों से पत्रिका भिजवाई। कहां पर? अयोध्या जी में। दूत लेकर के पहुंचे पत्रिका श्रीधाम अयोध्या जी में। महाराज दशरथ उस पत्रिका को स्वयं पढ़ते हैं, अपनी तीनों महारानियों को बारी बारी से पढ़ के सुनाते हैं। भगवान की इस कीर्ति को सुन करके महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हैं, बड़े आनंदित हैं। बार बार उस पत्रिका को पढ़ते हैं। सेवकों ने सारी बातें सुनाई, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, सब बातें बताई। अब भगवान के विवाह की तिथि निकाली गई। इधर अयोध्या जी में भी तिथि निकली, उधर जनकपुरी में भी तिथि निकली। तिथि क्या निकली? अगहन का महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि भगवान के विवाह की तिथि निकाली गई। ये तिथि लेकर के देवर्षि नारद पहुंचे भगवान के पास, और जाकर के देवर्षि नारद भगवान राम से कहते हैं, क्या कहा? कहा यही आप में और हमारे में फर्क है। कहा मतलब? कहा एक आप थे कि जब मैं विवाह करने गया तो आपने बंदर का चेहरा बना दिया, और एक मैं हूं, मेरा दिल कितना बड़ा है कि आपके विवाह की तिथि निकाल के लाया हूं। राम जी ने कहा मैं जानता हूं कि आपका दिल बहुत बड़ा है, लेकिन अभी विवाह में खुश देख रहे हो ना, विवाह के बाद महाराज रोना भी पड़ता है, और मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भक्त रोए। अभी इसके बाद विवाह तो हो जाने दो, अब रोने की भी बारी आएगी। देवर्षि नारद से भगवान वार्ता करते हैं। इधर अयोध्या जी में पूरी तैयारियां हो गई, बारात निकल पड़ी। जो विवाह की तिथि निकाली गई उससे 15 दिन पूर्व ही बारात निकल पड़ी। जब बारात निकली तो समस्या अब ये हो गई कि भाई दूल्हा तो पहले से ही ससुराल में बैठा हुआ है, अब दूल्हा बने कौन? तो सभी ने पूछा कि महाराज बिना दूल्हे के बारात कैसी होगी? तो गुरुदेव वशिष्ठ कहते चिंता ना करो, मैं दूल्हे की भी व्यवस्था करता हूं। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने भरत जी को कहा तुम दूल्हा बन जाओ। क्यों? क्योंकि तुम बिल्कुल राम जैसे दिखते हो। तो भरत जी को दूल्हा तो बना दिया गया, लेकिन सभी ने पूछा भाई एक बात बताओ, भरत जी दूल्हा तो बन के जा रहे हैं, लेकिन उधर से जब आएंगे अकेले अकेले तो कैसा लगेगा? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा चिंता ना करो, अयोध्या से जितने कुंवारे लड़के जाएंगे सबका विवाह मिथिला में कराऊंगा। और सबका विवाह मिथिला में हुआ, सब दुल्हन लेकर के आए, बारात चल पड़ी। महाराज जनकपुरी में बारात 15 दिन पूर्व ही पहुंच गई, और 15 दिन पूर्व ही बारात जब पहुंची, रास्ते में रहने खाने पीने इत्यादि सबकी पूरी व्यवस्थाएं थी, सारी तैयारियां थी। महाराज जनक ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की। चलते चलते जनकपुरी में सभी पहुंच गए। खूब आनंद उत्सव हो रहा है जनवासी में, सभी आनंद ले रहे हैं। इधर जब विवाह की तिथि आई तो सभी सखियां भगवान को आंगन में लेके आती हैं। आज भगवान रामचंद्र पीली पीली धोती पीतांबर पहने बड़े सुंदर दिखाई पड़ रहे हैं। सखियां जब उन्हें देखती हैं तो देखती ही रह जाती हैं, किसी के नेत्र हटते नहीं भगवान से। कोई कहता है इनके पांव देखो कितने कोमल हैं, कोई कहता है इनके हाथ देखो कितने कोमल हैं, कोई कहता है इनके नेत्र तो देखो कितने सुंदर है। सखियां आपस में कहती हैं कि कोमला कमल के जैसन, कोमला कमल के जैसन, हरे गुड़वा के तरौआ सखी है, गुड़वा के तरौआ सखी है, देखो ना नीचवा के धरतिया कठोर, आ सखी है देखो ना ये दोनों भैया सांवर गो। एक सखी ने क्या, अगर भगवान आते और कहते तुम हमसे वरदान मांगो तो पता है मैं क्या मांगती? कहा क्या मांगती? तो सखी कहती है
कि मंगला से पैतीन के, मंगला से पैतीन के, अरे अखिए में बसैती सखी है, अखिए में बसैती सखी है, देखो ना दिनों राती उतरती साँझ भोर कि सखी है, देखो ना आरती उतरती साँझ भोर। सखी कहती है इन्हें अगर मांगने से पा जाते हम तो दिन रात इन्हें निहारते रहते हम, दिन रात इन्हें देखते रहते हम, दिन रात इनकी आरती करते रहते हम। कितने सुंदर हैं ये सखियां, भगवान को देख देख करके बड़ी प्रसन्न है। भगवान आंगन में आए और सभी सखियां भगवान से कहती हैं कि पहुना अरे धीरे चलो ना, क्यों आई ससुराल गलियां है, पहुना धीरे चलो ना, जरा धीरे धीरे चलिए, ये ससुराल का घर है, ससुराल की गलियां हैं, आराम से चलिए। ससुराल का आनंद ही कुछ अलग होता है। मेरे राम जी भी आज ससुराल का खूब आनंद ले रहे हैं। सखियां भगवान को खूब गालियां सुनाती है, भगवान को खूब सुनाती है, लेकिन राम जी मेरे बड़े प्यार से सुन रहे हैं। भगवान राम आते हैं आंगन में और जैसे ही आंगन में आए सारी सखियां भगवान को लेकर के आती हैं। शाकोचार हुआ, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, गठबंधन हुआ, 4 भावरी पड़ी और जैसे ही 4 भावरी पड़ी गुरुदेव वशिष्ठ ने आदेश दिया, राम अब श्री जानकी जी को सिंदूर प्रदान करिए। दोनों एक आसन पर बैठे भगवान राम ने माँ जानकी को मांग में सिंदूर प्रदान किया। चारों तरफ जय जयकार होने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। उत्सव हुआ। इधर गुरुदेव वशिष्ठ ने देखा, महाराज जनक जी से पूछा, कहा महाराज अभी उधर कितनी बच्चियां शेष हैं? जनक जी ने कहा अभी इधर 3 बची हुई हैं। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं अगर उधर 3 बची हैं तो इधर भी 3 ही बचे हैं। दूल्हे भी तैयार हैं, दुल्हन भी तैयार है, मंडप भी तैयार है, बाराती भी तैयार है, भोजन भी तैयार है, क्यों ना इसी मंडप में इनका भी विवाह करा दिया जाए। और उसी मंडप में श्री भरत जी का विवाह, श्री लक्ष्मण जी का विवाह, श्री शत्रुघ्न भैया का विवाह भी संपन्न हुआ। बोलिए चारों दुल्हा सरकार की। श्री भरत जी का विवाह कुशध्वज की बिटिया मांडवी जी से संपन्न हुआ। श्री लक्ष्मण जी का विवाह माँ जानकी की छोटी बहन उर्मिला जी से संपन्न हुआ और श्री शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी जी की छोटी बहन श्रुतकीर्ति जी से संपन्न हुआ। बोलिए चारों दुल्हा सरकार की।